आज हम भारत को जिस पहचान से देखते हैं, ये केवल उन लोगों के बलिदान के कारण मुमकिन हो पाया है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की सेवा की। इन्हीं महान लोगों में से एक थे होमी जहांगीर भाभा, जिन्होंने भारत को उस महान शक्ति से नवाजा जिसके कारण आज भारत की ओर कोई आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। दोस्तों, जिस महान शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो न्यूक्लियर पावर है। लेकिन ये एक दुर्भाग्य था कि जो व्यक्ति भारत के लिए न्यूक्लियर पावर बनाने में सक्षम था, उसकी मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हुई। भारत के स्वतंत्र होने से पहले होमी जहांगीर भाभा 13 वर्ष विदेश में रहने के बाद जब छुट्टी बिताने भारत आए, तब तक वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महान वैज्ञानिक के तौर पर पहचान बना ली थी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और फिर इन्होंने वापस विदेश जाने का इरादा त्याग दिया। उनका वापस विदेश न जाना भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि आगे चलकर इन्होंने भारत के लिए विज्ञान के क्षेत्र में भारत की पहचान को बदल दिया। होमी जहांगीर भाभा के प्रयासों के कारण आज भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विकसित देशों के साथ अपनी एक अलग ही पहचान बनाकर सामने आया था। भारत में सैकड़ों भारतीय भारत में ही रहकर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का शोध करने में सक्षम है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में धनी और शिक्षित पारसी परिवार में हुआ था। इनके परिवार में राष्ट्रीयता की भावना कूट-कूट कर भरी थी। भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में ही हुई। वो बचपन में ही पढ़ने और लिखने में बहुत रुचि रखते थे और उन्हें विज्ञान की किताबें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। वे एक रचनात्मक व्यक्ति थे। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद वे इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए चले गए। उनकी फिजिक्स में काफी रुचि थी। ये वही समय था जब फिजिक्स के क्षेत्र में एक के बाद एक खोजें हो रही थी। इन सभी गतिविधियों का केंद्र कैम्ब्रिज में स्थित फेमस साइंटिस्ट रदरफोर्ड की प्रयोगशाला थी। कैम्ब्रिज में स्थित भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता डेरिक भी कार्य करते थे, जिनसे भाभा बहुत ही प्रभावित थे। होमी ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद उन्होंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना शुरू कर दिया और फिर इसकी परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास की। अगले 8 साल तक होमी ने यूरोप में ही रहकर कई शोध किए। उन्होंने अंतरिक्ष किरणें और मूल कणों पर मौलिक अनुसंधान किए, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। सन 1939 में होमी जहांगीर भाभा भारत आए और विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण उन्होंने यही रुकने का फैसला किया। नोबेल पुरस्कार विजेता सर वेंकट रमन के आग्रह पर बेंगलोर के विज्ञान संस्थान में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल अपना शोध कार्य जारी रखा बल्कि अन्य युवा भारतीय वैज्ञानिकों को भी अपना सहयोग दिया। धीरे धीरे होमी के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति जिम्मेदारी प्रबल होने लगी। उन्हें चिंता सताने लगी कि क्या भारत अन्य देशों के साथ वैज्ञानिक विकास में कदम से कदम मिला सकेगा। उस समय विकसित देशों में फिजिक्स के क्षेत्र में तेजी से शोध कार्य चल रहा था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि नाभिकीय विखंडन से परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जा सकती थी और कुछ ही दशकों में उसका उपयोग विद्युत शक्तियों के उत्पादन में किया जा सकेगा। अधिकतर वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं थे, लेकिन होमी भाभा को यकीन था कि परमाणु ऊर्जा जल्द ही एक सच्चाई बन जाएगी। होमी भाभा को परमाणु ऊर्जा एक आकर्षक विकल्प लग रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, उसकी ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ेगी। विकसित देशों में परमाणु ऊर्जा पर कार्य बहुत ही गोपनीय तरीके से हो रहा था। होमी भाभा ये भी समझ रहे थे कि यदि भारत में परमाणु ऊर्जा को वास्तविक बनाना हो तो उसके लिए तकनीकी ज्ञान भी भारत में ही विकसित करना होगा। इसके लिए ऐसे संस्थानों की जरूरत थी जो पूरी तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स में पूरी तरह से अनुसंधान करने में समर्थ हो। इसीलिए होमी भाभा ने 1945 में टाटा ग्रुप से वित्तीय सहायता लेकर मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान स्थापित किया। होमी भाभा बेंगलोर से मुंबई आए और उन्होंने युवा शोधकर्ताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने अपने संस्थान में काम करने के लिए समुचित साधन, अवसर और वातावरण प्रदान किए। होमी भाभा वैज्ञानिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध थे और साथ ही वे एक कुशल प्रबंधक भी थे।
भविष्य में इस इंस्टीट्यूट का समय समय पर विकास भी किया गया। आज दुनिया में इस इंस्टीट्यूट का एक विशेष महत्व है, जहां विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध हो रहे हैं। होमी भाभा का सपना टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पर ही खत्म नहीं हुआ। जब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश के विकास की योजनाएं बननी शुरू हो गई। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु ऊर्जा का विध्वंसक रूप देखकर पूरी दुनिया सहम गई थी, लेकिन तब तक कुछ वैज्ञानिक ये भी स्थापित कर चुके थे कि परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करके बिजली बनाई जा सकती है। बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भी उम्मीद बन रही थी। होमी भाभा ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को परमाणु ऊर्जा की संभावनाओं के क्षेत्र से अवगत कराया और न्यूक्लियर पावर प्लांट के क्षेत्र के बारे में बताया और उनको विश्वास दिलाया कि स्वतंत्र भारत के विकास में परमाणु ऊर्जा बहुत ही सिद्ध होगी। पंडित नेहरू होमी भाभा के व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हुए और उनके सुझाव पर परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की, जिसकी जिम्मेदारी परमाणु ऊर्जा से संबंधित खनिज खोज से लेकर तकनीकी शोध और विकास का सारा कार्य करना था। जल्दी ही ये कार्य इतना बड़ा हो गया कि उसको अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में जारी रखना संभव न था और इसके लिए एक अलग संस्थान की जरूरत महसूस होने लगी। 1954 में होमी भाभा ने मुंबई के पास 1200 एकड़ की जमीन पर परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया, जिसे हम आज भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के नाम से जानते हैं। यहां पर सन 1956 में भारत का पहला रिएक्टर स्थापित किया गया था, जिसका नाम अप्सरा रखा गया। ये भारत के लिए विशेष गौरव की बात थी। इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण होमी भाभा के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर के द्वारा किया गया। ये रिएक्टर आज भी क्रियाशील है। आगे चलकर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का तेजी से विकास हुआ। इस विकास के कारण बड़ी संख्या में प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत पड़ी। सन 1958 में होमी भाभा ने ट्राम्बे में ही न्यूक्लियर पावर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की। यहाँ पर हर साल पूरे भारत से साइंस और इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स को चुनकर प्रशिक्षित किए जाने लगा। होमी भाभा ने भारत में जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम की परिकल्पना की और उसके विकास की पहल की थी, उसके सफल परिणाम अब सामने आने लगे हैं। आज भारत के कई परमाणु बिजली संयंत्र है, जहां परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन सफलतापूर्वक किया जाता है। होमी भाभा सिर्फ परमाणु ऊर्जा पर ही नहीं रुके। उन्होंने जल्द ही पहचान लिया कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रॉकेट और उपग्रह का विकास भी जरूरी है। होमी भाभा के अंतरिक्ष के क्षेत्र में शोध शुरू करवाने का प्रस्ताव सन 1961 में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। होमी भाभा स्पेस के लिए बहुत से सपने देखने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से अपनी कल्पना को साकार होता देखने के लिए वे जीवित नहीं रहे। सन 1966 में होमी भाभा की मुंबई में जेनेवा जाते समय विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। अचानक हुई मृत्यु से पूरी दुनिया शोक में डूब गई। आज भले ही होमी भाभा हमारे बीच नहीं है, मगर भारत परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल कर चुका है। सच तो ये है कि होमी भाभा आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक थे।